Good morning, students. Today we start English Reader Lesson 3, The Golden Touch. First we read about the lesson. This lesson is about a very rich king whose desire was to become the richest man in the world. He was gifted a boon by the forest god. This story is about how he unknowingly turned his lovely daughter into a golden statue and how he got his daughter turned back into a lovely girl. Students, ये जो लेसन है, इस लेसन में एक बहुत ही ज़्यादा अमीर राजा की कहानी है जिसकी की इच्छा थी कि वह इस दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बन जाए और इस इच्छा को पूरी करने के लिए उसे फॉरेस्ट गॉड यानी जंगल के जो भगवान थे उनसे एक वरदान मिलता है। तो इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से अज्ञानतावश उस राजा ने अपनी प्यारी बेटी को एक सोने की मूर्ति में बदल दिया था और उसके बाद किस तरीके से उसकी वह बेटी जो है सोने की मूर्ति से बदलकर एक बहुत ही प्यारी लड़की के रूप में बदल गई। लेट्स स्टार्ट द लेसन। किंग मिडास वॉज अ वेरी काइंड मैन हु रूल्ड ओवर अ किंगडम इन ग्रीस. He was a very rich king, but unfortunately his greed was far greater than his wisdom. His greatest desire was to be the richest man in the world, and this desire filled all his thoughts. स्टूडेंट किंग मिडास जो थे, जो राजा मिडास थे, वह एक बहुत ही दयालु और एक बहुत ही बुद्धिमान राजा थे। कहाँ के? ग्रीस राज्य के। और वे बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी जो लालच थी वह उनके बुद्धिमानी से कहीं ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि वे इस दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बन जाए। One day, while walking in his garden, he saw an elderly man asleep among the flowers. Taking pity on the old fellow, King Midas let him go without punishment. The old man was actually a forest god. एक दिन जब अपने बगीचे में टहल रहे थे राजा मिडास, तो उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी जो है वह फूलों के बीच में सो रहा है। तो राजा को उन पर दया आई और उन्होंने उस बुज़ुर्ग को बिना कोई सज़ा दिए जाने दिया। और वह जो बूढ़ा आदमी था वह जो है जंगल का भगवान था। He was pleased with King Midas' kindness and decided to reward him. तो जो वह बूढ़े आदमी थे, जो जंगल के भगवान थे, उन्हें जो है राजा मिडास की जो दयालु स्वभाव था उस पर वे बहुत खुश हुए और उन्होंने ये विचार किया कि वह इसके लिए राजा मिडास को कोई ना कोई इनाम ज़रूर देंगे। He offered the king to wish for anything he desired. King Midas, greedy as he was, quickly wished without thinking that everything he touched be turned into gold. This would clearly make him the richest man in the world. तो फिर जो जंगल के भगवान थे उन्होंने राजा मिडास को कहा कि तुम कोई भी जो है इच्छा जो है मुझसे मांग सकते हो। तो जो राजा मिडास थे वे बहुत ज़्यादा लालची थे, तो उन्होंने बिना सोचे समझे जल्दी से जो है ये मांग लिया उनसे कि मैं जिस भी चीज़ को छूँ वह सोने में बदल जाए। ऐसा करने से क्या होता कि उनकी जो इच्छा थी दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बनने की वह पूरी हो जाती। The forest god kept his promise and said, "Starting tomorrow morning with the sun rays, you will get the golden touch." When the morning dawned, the king could hardly contain his joy. He went round his palace and in glee turned all he could to gold. तो राजा मिडास की इच्छा को सुनने के बाद जो जंगल के भगवान थे उन्होंने उसे यह वादा किया कि जैसे ही कल सुबह की शुरुआत होगी और सूरज की पहली किरण के साथ ही जो तुम्हारे गोल्डन टच है, यानी तुम्हारे छूने से जो हर चीज़ सोने में बदल जाएगी, वह शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो अगले दिन जैसे ही सुबह की शुरुआत हुई तो जो राजा मिडास थे जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी से भरे हुए थे और सुबह होते साथ ही जो है वे अपने महल में बहुत खुशी से हर एक चीज़ को टच करते, छूते और वे सोने में बदल जाती। The beautiful flowers in his garden that turned towards the sun for light stood rigid as King Midas approached and touched them. After a while, he sat down for breakfast, but as soon as he touched the fruit, the cake, the glass of water, everything turned into gold. The king had the most lavish feast laid out before him, but he could not eat a bite of it.
के बाद क्या हुआ बच्चों, जो उनके गार्डन में सुंदर सुंदर फूल थे जो कि सूरज की रोशनी से खिल रहे थे, तो जैसे ही राजा मिडास उन्हें टच करते, उन्हें छूते, तो वे सारे फ्लावर्स जो थे वे सोने में बदल जाते। इसके बाद जब राजा मिडास जो है नाश्ता करने के लिए बैठे, तो उन्होंने जैसे ही किसी भी फल को छुआ तो वे सोने में बदल जाता। वे केक खाने के लिए केक को छूते तो केक भी सोने में बदल गया। पानी पीने के लिए जब वे ग्लास को टच करते तो वह भी सोने में बदल गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि राजा मिडास जिस भी चीज़ को छू रहे थे वे सब कुछ सोने में बदल जा रहा था। इस तरीके से राजा के सामने सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। नाश्ते की टेबल पे राजा मिडास जिस भी चीज़ को छू रहे थे, खाने की चीज़ को छू रहे थे, वे सब सोने की हो जा रही थी। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि राजा मिडास जो थे वे बहुत ही ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे, लेकिन वे किसी भी चीज़ को खा नहीं सकते थे, क्योंकि सोने को तो कोई खा नहीं सकता है। He was getting extremely hungry, but he could not drink and eat gold. Just then his beautiful daughter came running to greet him, and he hugged her. Lo and behold, his lovely daughter at his touch turned hard and passed into a gold statue. All her smiles had frozen into gold. इसके बाद क्या हुआ कि जब सभी खाने की चीज़ छूते ही सोने की हो जा रही थी, तो जो राजा मिडास थे वे बहुत ज़्यादा उन्हें भूख लगने लग गई और बहुत ज़्यादा उन्हें प्यास लगने लग गई, लेकिन वे सोने को ना तो खा सकते थे और ना ही पी सकते थे। इसके बाद क्या हुआ कि उनकी एक बहुत सुंदर सी बेटी थी जो कि दौड़ती हुई सुबह के टाइम उनके पास आई और उन्होंने उसे बहुत प्यार से गले लगा लिया। अब गले लगाते ही क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को टच करते हुए अपने गले लगाया, तो उनकी जो बहुत सुंदर सी बेटी थी वो भी उनके टच करने से एकदम से ही एक सोने के मूर्ति में बदल गई। उनकी बेटी की जितनी भी स्माइल थी, जितनी भी मुस्कुराहट थी, वो एकदम से ही सोने में जम गई। The king bowed his head and started crying. He was perhaps the richest man, but in reality he was worse than the poorest person. He could not eat his food, and now his only child had turned into a statue. There were no more smiles left in his golden world. Seeing his tears, the forest god reappeared and asked him if he was happy with. इसके बाद क्या हुआ, जैसे किंग मिडास ने देखा कि उनकी जो इकलौती बेटी है वो भी सोने में बदल गई, तो वो एकदम सर झुकाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए। ऐसा था कि इस समय जो है राजा मिडास जो थे वह दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी थे, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा सोना था, लेकिन वह अमीर होते हुए भी दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब इंसान थे। क्यों? क्योंकि उन्हें भूख भी बहुत लगी थी, लेकिन वो जैसे ही किसी चीज़ को छूते थे वह सोने में बदल जाती थी। तो इस समय इतना सारा खाना होते हुए भी वो ऐसे खा भी नहीं सकते थे, और उनकी जो इकलौती बेटी थी वो भी एक मूर्ति में बदल गई थी। तो और उनकी जितनी भी खुशी थी कि वे बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, उनके सोने की दुनिया में वो सब ख़त्म हो गई थी। तो जब राजा मिडास रोने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, तो जो जंगल के भगवान थे उन्होंने ये सब देखा। वे उनके सामने प्रकट हुए और उनसे कहा कि अगर तुम इन सब चीज़ों से खुश नहीं हो तो। His golden touch, the king shook his head sadly and said that he was the most miserable man. तो जो जंगल के भगवान थे वे एकदम से उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने राजा मिडास से कहा कि अगर तुम अपने इस गोल्डन टच से खुश नहीं हो तो मुझे बताओ। तो जो राजा थे उन्होंने बहुत ही दुखी उसमें अपना सर हिलाया और उन्होंने कहा कि मैं इस समय सबसे ज़्यादा गरीब और दुखी इंसान हूँ। द किंग क्राइड एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस. ही सेड, I will give up all my gold. Please give me my daughter back because without her I have lost everything worth having. जो राजा मिडास थे वे जंगल के देवता के सामने रोने लगे और उनसे जो है माफ़ी मांगने लगे। उनसे उन्होंने ये कहा कि आप मुझसे सारा सोना ले लो, लेकिन कृपा करके मुझे मेरी बेटी वापस कर दो, क्योंकि उसके बिना जो है मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। The forest god smiled and said, "You have become wiser than before." The king begged the god to take away his rest gift. तो जो जंगल के देवता थे वे मुस्कुराए और उन्होंने राजा से कहा कि अब तुम जो है पहले से ज़्यादा समझदारी की बात कर रहे हो। तो राजा ने उनसे भीख मांगी, हाथ जोड़कर भीख मांगी और उनसे कहा कि आप मुझसे ये सारे जो तोहफे हैं ये मुझसे आप वापस ले लीजिए।
The forest god took pity on the king and told him that his touch could be removed by bathing in the holy magical river that flowed through the nearby hills. तो जो जंगल के देवता थे उन्हें जो है राजा मिडास पर दया आई और उन्होंने राजा से ये कहा कि तुम्हारा जो ये गोल्डन टच है ना वे ख़त्म हो जाएगा अगर तुम जो पवित्र जादुई नदी है जो कि पहाड़ों के बीच में बहती है उसमें जाकर स्नान करो. King Midas quickly went and took a dip in the river and the spell was reversed. तो फिर उनकी बात सुनने के बाद जो राजा मिडास है वे जल्दी से उस नदी में गए और वहाँ पर उन्होंने डुबकी लगाई. डुबकी लगाते ही क्या हुआ कि जो उनकी जादुई शक्ति थी, जो जादुई गोल्डन टच था, वह वापस बदल गया, वापस चला गया. He rushed back to his palace and hugged his daughter. The king learned a lesson which he never forgot for the rest of his life. इसके बाद जैसे ही उनकी वो जादुई शक्ति गोल्डन टच वापस चला गया तो जो राजा मिडास थे वे जल्दी से भागते हुए अपने महल में वापस गए और अपनी बेटी को बहुत प्यार से गले लगा लिया. इससे क्या हुआ, इस घटना से राजा मिडास ने एक सबक सीखा जिसे कि वे अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं भूल पाए. That's all for today. Thank you. Stay safe.